हाय वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपका बहुत बहुत स्वागत है iTech कंप्यूटर्स में। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सी लैंग्वेज के ऑपरेटर्स के बारे में। सी प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। सी के ऑपरेटर्स की ही मदद से हम कैलकुलेशन, कंपैरिजन, लॉजिक, असाइनमेंट ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बस आप यूँ समझ लीजिए कि सी के ऑपरेटर्स ही आपके प्रोग्रामिंग सीखने के सबसे बड़े दोस्त हैं या सबसे बड़े दुश्मन। आपको प्रोग्रामिंग सही मायने में सीखनी समझनी है तो आपको ऑपरेटर्स के साथ दोस्ती करनी चाहिए। आप सी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं या अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आसान भाषा में कहें तो ऑपरेटर्स सिंबल्स होते हैं जो कंप्यूटर को ये बताते हैं कि उसे किसी वैल्यू या वेरिएबल पर क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं a प्लस बी, इसमें प्लस एक ऑपरेटर है जो दो नंबर्स को जोड़ने का काम कर रहा है। यू रिमेंबर अवर एग्जाम्पल राइट, हमने किया था a प्लस बी, तो वहां पर a और b तो वेरिएबल्स हो गए, प्लस जो है वो ऑपरेटर है। सो ऑपरेटर्स हमेशा ऑपरेंड्स के साथ काम करते हैं। यहां पर a और b हमारे ऑपरेंड्स हैं और प्लस हमारा ऑपरेटर है। सी में ऑपरेटर्स के टाइप, सी में कुछ तरह के ऑपरेटर्स होते हैं जैसे अरिथमेटिकल, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, टर्नरी ऑपरेटर या स्पेशल ऑपरेटर्स। सो अब हम इन ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये ऑपरेटर्स काम करते हैं और कैसे हमारे लिए ये हमारे दोस्त हो सकते हैं या हमारे दुश्मन हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और क्या लॉजिक हम लगा रहे हैं बिल्कुल उस हिसाब से। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की जब हम बात करें तो अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज़ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए किया जाता है, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड या मॉडुलस, जिसको हम रिमाइंडर निकालना भी कहते हैं। सेकंड आते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स वैसे कंपेयर करने के लिए यूज होता है, जैसे डबल इक्वल टू से आप यहां पर वैल्यू को कंपेयर करते हो। हम यूज टू हैं कि हम एक सिंगल इक्वल का सिंबल लगा करके किसी भी दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, लेकिन एक्चुअल में सी में जब आपको किसी वैल्यू को कंपेयर कराना है, माना कि a इक्वल टू बी आपको चेक करना है, तो आपको a डबल इक्वल टू बी लिखना रहेगा। फिर नॉट इक्वल टू, फिर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। फिर जब हम तो लॉजिकल ऑपरेटर्स का नंबर आता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज डिसीजन मेकिंग के लिए और कंडीशनल्स को चेक करने के लिए किया जाता है, जैसे एंड, और नॉट। इसको प्रैक्टिकली समझना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपको अभी यहाँ बता तो सकता हूँ, लेकिन मैं आपको अननेसेसरी कंफ्यूज नहीं करना चाहता। वैसे भी आप अभी प्रोग्रामिंग शुरू कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे से प्रोग्रामिंग सीखें। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम आगे सीखेंगे और समझेंगे प्रैक्टिकली। फिर देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर्स आते हैं। जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज़ किसी वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करने के लिए किया जाता है। जैसे माना कि मैं लिख दूं a इक्वल्स टू बी, तो अब b की वैल्यू a में स्टोर हो जाएगी। मैं रिपीट करता हूं, हमने c के कंपाइलर में लिखा a इक्वल्स टू b, तो b की वैल्यू a में स्टोर हो जाएगी। फिर आते हैं हमारे पास में प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, ग्रेटर देन, सॉरी डिवाइड बाई इक्वल टू और मॉडुलस इक्वल टू। ये सारी कैलकुलेशंस करके हम भी हमारे प्रोग्राम को बहुत बढ़िया से असाइनमेंट ऑपरेटर्स की हेल्प से बना सकते हैं। फिर आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स, एंड, और बिटवाइज ऑपरेटर्स बाइनरी लेवल पर यूज किए जाते हैं। तो ये थे हमारे ऑपरेटर्स। तो आई होप एंड विश फ्रेंड्स कि आज हमने सी भाषा में ऑपरेटर्स के बारे में बहुत कुछ सीखा समझा, और हमने अरिथमेटिकल, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट और बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में सीखा। अगर आप सी प्रोग्राम सीख रहे हैं तो ऑपरेटर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको कौन सा ऑपरेटर सबसे ज़्यादा यूज लगता है वो मुझे आप ज़रूर कमेंट में बताएं।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप हमारे लिए बहुत स्पेशल हैं। आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको ऐसे ही ज़बरदस्त प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स मिलते रहें। Wish you all the best. See you in next video.